भी फिल करोगे तब। बाकी इन तरीके से जहां तक हम अप्लाई की बात करते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो एमएसएमई लोन्स का आपके सामने खुल चुका है और बहुत ही डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से आपका यहाँ पे जो है आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और साथ ही में आप अपना जो है लोन भी ले सकते हो। क्या करना है यहाँ। तो बहुत स्वागत है आप लोगों का फोन लोन यूट्यूब चैनल में और इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि किस तरीके से आप लोग बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन तो आप लोगों ने जरूर लिया होगा, जहां पे आपको पूरा प्रोसेस मैंने बताया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई के अंदर तमाम तरीके के लोन्स मिलते हैं। जैसे कि आप देखते हो लोन्स एंड एडवांस में जाओगे तो तमाम आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आपको बहुत लोन्स मिल जाएंगे। अब एमएसएमई लोन जो कि 2 करोड़ रुपए तक का आपको मिल सकता है, जिसको 200 lakhs के मैं आपको फॉर्म में मैंने करके दिखाया था, तो उसके बारे में मैंने बता दिया है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा जानना चाहते हैं कि क्या ये ऑनलाइन अवेलेबल है, यानी कि डिजिटल थ्रू से जो है हम लोग एमएसएमई लोन ले सकते हैं, क्योंकि हमारा नेट बैंकिंग वगैरह एक्सेस है तो हम ये सारा काम कर सकते हैं क्या। इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर ये हो सकता है तो होगा कैसे, पॉसिबल कैसे है, आप लोग अपने फॉर्म्स को कंप्लीटली भरने के लिए किस किस स्टेप्स का फायदा आपको उठाना पड़ेगा या कैसे कैसे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। इन सभी बातों को समझने और जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करो, चैनल सब्सक्राइब करो। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है आपको अपना पूरा नाम, किस जगह से वीडियो वॉच कर रहे हो और क्यों लेना है आप लोगों को बैंक ऑफ बड़ौदा से एक एमएसएमई लोन, और सही मायने में कहा जाए तो डिजिटल एमएसएमई लोन क्यों लेना है वो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। फिलहाल बता दें, ये आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के जैसे आपका ये टाइटल होता है, जैसे आप टाइटल पर टाइप करेंगे आपके सामने आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिलेगी ये वेबसाइट लिंक, जिसपे सबसे पहले आपको कर देना होगा यहाँ पे क्लिक। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करने के साथ ही सीधा आप लोग लोन पावर डॉट इन की ऑफिशियल वेबसाइट पे ही पहुंचोगे। यहाँ पहुंचने के साथ ही देखो, ये मैंने कई बार बता रखा है तो एक ही चीज को रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई एक बात बताओ, हम जो भी लोन अगर लेना चाहते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा से पर्सनल लोन लेने की बात आई या बात आई बिजनेस लोन लेने के लिए, तो हम सीधे बैंक ऑफ बड़ौदा की साइट पे क्यों नहीं जा सकते, हम यहाँ पे इसके वेबसाइट लोन पावर डॉट इन पे क्यों है। तो इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि आपको चीजें समझनी पड़ेगी। आपको सच में ये जानना पड़ेगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से जो आप जो एमएसएमई लोन लेने वाले हो वो आपके लिए कितना वर्थ इट है। जो बिजनेस लोन कैटेगरी के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, तो बिजनेस लोन के अंदर ये कितना ज्यादा फायदेमंद है और एमएसएमई लोन है किसके लिए। तो इन सभी चीजों को जानने समझने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ता है। अब यहाँ आने के साथ बैंक लोन पे जाना है, क्योंकि जाहिर है कि आपको बैंक से ही लोन लेना है तो आपको बैंक लोन पे जाना ही पड़ेगा। इसके बाद आप देखेंगे तो तमाम तरीके के आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाएंगे, क्योंकि बैंक लोन का मतलब होता है तमाम तरीके के जितने भी बैंक हैं, वो भी स्पेशली इंडिया में, उनके द्वारा लिए जाने वाला लोन। अब ऐसे केस में यहाँ पे आपको जो है बहुत जो है टाइम लगेगा आपको उस कंटेंट को फाइंड करने में, जो बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेने के ऊपर बात करेगा और या बिजनेस लोन की बात करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम खुद ही सर्च कर लेते हैं, क्योंकि आपको बैंक ऑफ बड़ौदा से एमएसएमई लोन लेना है तो बैंक ऑफ बड़ौदा एमएसएमई या बिजनेस आप कोई जो है एक कीवर्ड डाल सकते हो। जैसे आप इस कीवर्ड को यहाँ डालोगे आपके सामने रिजल्ट आएगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन कैसे ले या बैंक ऑफ बड़ौदा से बिजनेस लोन कैसे अप्लाई करेंगे। आपके सामने ये जो आर्टिकल है वो आर्टिकल खुल के आ जाएगा, जो कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे चीजें काफी क्लियर हो जाएगी। जो आप लोग सवाल पूछ रहे थे ना कि हम लोग यहाँ आर्टिकल पे क्यों आते हैं या हम लोग को पढ़ना क्यों होता है, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, क्या हमें बताया जाए कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा डिजिटल एमएसएमई लोन क्या है या बिजनेस लोन क्या है, या क्यों यहाँ से बिजनेस लोन लेते वक्त में हमें पता होना चाहिए कि चार्जेस कितने इंपॉर्टेंट है, प्रोसेसिंग फीस के बारे में क्यों जानना होता है इतना, किसी और प्रकार के अगर कोई चार्जेस लगेगा तो उसके बारे में जानना क्यों जरूरी होता है। तो ये पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि लोन लेते वक्त में लोग जो है पहले से ही दिमाग में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मैंने इतने रुपए तक का लोन लिया है तो मुझे फाइनल में इतना पेमेंट करना पड़ेगा, यानी इतना रिपेमेंट करना पड़ेगा। तो लोग अगर वही चीज लेकर चले सोचे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब पता चले उनको कि वो जितना लोन लेकर चल रहे हैं उससे 2.5 टाइम्स उनसे जो है अभी और चार्जेस जो है उनको पे करना होगा, तब उन्हें अच्छा नहीं लगता है। और कई लोग तो जो है नहीं भी देना चाहते हैं, लेकिन तब भी उनको मजबूरी में देना पड़ता है। तो ये सब जानकारियों के बारे में आपको सारी जानकारी इसी आर्टिकल में मिलेगा और आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, तो किसी भी तरीके की लैंग्वेज बैरियर आपको देखने को तो नहीं मिलने वाली है। बाकी लोन को अप्लाई करने के लिए विजिट के लिंक पे आपको क्लिक करना होगा और ये सीधा आपको एमएसएमई बैंकिंग पे डायरेक्टली लेके चला जाएगा। जैसे आप जो है विजिट लिंक पे क्लिक करेंगे सीधा पहुंच जाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बिजनेस लोन कॉरेस्पॉन्डेंट पे, क्योंकि आपको बिजनेस लोन लेना है। अब यहाँ पे एमएसएमई में जाएंगे तो लोन एंड एडवांस पे आपको तमाम तरीके के लोन्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे नीचे आओगे तो आपको बहुत सारे लोन्स देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर आपको जो है डिजिटल एमएसएमई पे जाना है। तो अगर आपको डिजिटल एमएसएमई शुरू में मिल जाए तो दिक्कत नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। लेकिन यही तो दिक्कत है कि ये इतनी जल्दी मिलता है नहीं। तो यहाँ पे जो है देख सकते हो बहुत सारे लोन है, जैसे एमएसएमई लोन आ चुका है, लेकिन डिजिटल एमएसएमई को हमें अभी भी फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए और देखते हैं ऊपर साइड में मिल जाए तो ये रहा डिजिटल एमएसएमई लोन, फर्स्ट ही पे था। तो डिजिटल एमएसएमई लोन पे हमें क्लिक करना है। अब आइए थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं, ताकि आपको लोन के बारे में भी सही सही इन्फॉर्मेशन हो जाए। जहां तक बात करते हैं एमएसएमई लोन, डिजिटल एमएसएमई लोन लेने के बारे में, तो देखो ये सारे लोन को आप ऑनलाइन ले सकते हो, जो कि मैंने कहा था बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड, बैंक बीओबी वर्ल्ड इंटरनेट या बैंक ऑफ बड़ौदा के ऑफिशियल जो भी जिस वेबसाइट पे हो यहाँ पे भी लॉग इन यानी नेट बैंकिंग एक्सेस करके आप सिंपल तरीके से लोन को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आप जो है एलिजिबल बोरोवर्स देख लो कि कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो है उसके वाइड गैजेट्स के नोटिफिकेशन
क्वालिफिकेशन के हिसाब से कौन कौन है। तो देखो यहाँ पे कैटेगरी फिक्स है, कैटेगरी इस हिसाब से है कि माइक्रो इंटरप्राइज के अंदर कौन से लोग आएंगे, मीडियम में और स्मॉल में कौन लोग आएंगे। तो समझो माइक्रो इंटरप्राइज का मतलब होता है जो कि आप कोई भी बिजनेस लगा रखा है तो उसके अंदर प्लांट्स होंगे, मशीनरीज होंगे, इक्विपमेंट्स होंगे होंगे ना, और उसका जो है आप अच्छा खासा जाहिर सी बात है प्रोडक्शन करते हो या कुछ भी करते हो, तो उससे आपको टर्नओवर भी होता होगा। अब यहाँ पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट या प्लांट मशीनरी जो भी लगाते हो वो अगर 1 करोड़ रुपीज से एक्सीड नहीं होना चाहिए। साफ बोला जाता है कि अगर वो एक्सीड हो गया तो माइक्रो एंटरप्राइज में नहीं आएगा, तो वो 1 करोड़ से नहीं एक्सीड होना चाहिए, वो उसके अंदर रहना चाहिए। और आपका टर्नओवर जो है एक एनम बेसिस पे देखा जाए तो वो 5 करोड़ रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये माइक्रो की बात हुई है। वहीं अगर हम स्मॉल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको जो है बताया जाता है कि आपका यहाँ पे वही प्लांट्स मशीनरी इक्विपमेंट्स मिला के 10 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, जो कि दिखना नहीं चाहिए। दिखना इन द सेंस की जो रियलिटी है वही जो है, अगर दिख गया तो भाई आप स्मॉल के अंदर नहीं आते हो। अगर टर्नओवर की बात किया तो यहाँ पे 50 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। वही केस अगर मीडियम की बात करें, मीडियम एंटरप्राइज में, तो यहाँ तो वही सेम केस है, मतलब सेम इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करें तो यहाँ पे 50 करोड़ से ज्यादा का आपका इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट में दिखना नहीं चाहिए, डज नॉट एग्जिट। बाकी आपका जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये मीडियम एंटरप्राइज के लिए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गई होगी, यहाँ पे कौन कौन से इंडस्ट्री में कौन कौन से लोगों के लिए किस किस टाइप के यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उनके फाइनेंस बेसिस पे डिसाइड किया गया है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज जैसे मान लेते हैं जो एंटरप्राइज एंगेज है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के अंदर, प्रोसेसिंग, प्रिजर्वेशन, गुड इन्वेस्टमेंट प्लांट, यही सारी के ऊपर बात की गई है। और जहां तक बात करते हैं लोन कितना मिलेगा, तो भाई देखो मिनिमम 10 लाख है और ज्यादा से ज्यादा 5 करोड़ रुपए तक का लोन है। लोन का जो आपको पर्पस ऑफ असिस्टेंस मिलेगा वर्किंग कैपिटल एंड फंड बेस्ड फैसिलिटीज के साथ में है। ये चीज जानने के बाद वारी आती है आगे की इंटरेस्ट रेट चार्जेस जानने की। तो बता दूं यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट या भी जो भी आपके चार्जेस वगैरह है, ये बैंकिंग पॉलिसी के हिसाब से डिपेंड करता है। एग्जैक्ट नंबर बता पाना सही नहीं होगा। और यही सेम बात प्रोसेसिंग चार्ज को लेकर भी कहूंगा या अपफ्रंट फी को भी लेकर कहूंगा, ये भी मैं नहीं बिल्कुल नेगलेक्ट नहीं करूंगा कि कोई चार्ज ही नहीं होता। हो सकता है क्योंकि बैंकिंग पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। एंड द लास्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशन। तो यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ऑनलाइन डिजिटल एमएसएमई लोन लेने में काफी ज्यादा हेल्प करेगी। वो क्या है देख लो। सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और वो वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी होना चाहिए, पैन कार्ड डिटेल यानी पैन डिटेल्स होनी चाहिए, अगर बिजनेस का है तो बिजनेस पैन डिटेल्स, और जीएसटी नंबर और यूजर नेम, और मोबाइल नंबर जो है आपका जीएसटी एन से रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेटेस्ट आईटीआर फाइल आपकी होनी चाहिए जो कि डाउनलोड फ्रॉम द इनकम टैक्स की वेबसाइट से आप कर सकते हो, और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बिजनेस रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, केवाईसी डिटेल्स एंड बिजनेस प्रमोटर्स वगैरह। बाकी और भी जो चीजें जो कि एग्जिस्टिंग लोन्स को दिखा सकते हैं कि भाई अगर आपने पहले कोई लोन लिया है तो उसके बारे में बता सकते हो। ये चीज करने के साथ आता है टेन्योर की। तो यहाँ पे 12 महीने सब्जेक्ट टू एनुअल रिव्यू है। और अब बारी आती है आवेदन कैसे करेंगे। देखो वैसे तो आपको जो है यहाँ पे दो चीजें मिल रही है। एक है ट्रैक स्टेटस का ऑप्शन, जहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो आप ऑनलाइन अभी जो लोन आवेदन करने वाले हो डिजिटल एमएसएमई लोन के तौर पे, उसको आपको सिंपल तरीके से ट्रैक कर सकते हो जो अभी आप लोगों ने अभी अभी फिल करोगे तब। बाकी इन तरीके से जहां तक हम अप्लाई की बात करते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो एमएसएमई लोन्स का आपके सामने खुल चुका है, और बहुत ही डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से आपका यहाँ पे जो है आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा, और साथ ही में आप अपना जो है लोन भी ले सकते हो। क्या करना है यहाँ पे डू एंड डोंट्स और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको बताई जाती है, तो एक बार इसके बारे में भी समझ लो। यहाँ पे जब भी आप जो है अप्लाई करते हो कोई जो थ्रू द बैंक ऑफिशियल वेबसाइट, ट्रस्ट एप्लीकेशन ऑफ द बैंक ओनली, तो ये सारी चीजें जो कि एक बार समझ लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्योंकि अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है ऑलरेडी तो अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा, बट है तो आप सीधा जो है लॉग इन भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके करने के साथ आपको जो है आगे का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा, जैसे बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स, बाकी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर आपका जो है बाकी सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन सब देना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं उसको प्रोसेस करके नहीं दिखाना चाहता क्योंकि वो एक डिजिटल प्रोसेस है और आप लोगों के जो है जिनका यहाँ पे अकाउंट होगा वही इसको एक्सेस कर पाते हैं। फिलहाल मेरे पास नहीं है तो मैं इसको करके नहीं दिखा रहा। लेकिन जब आप लोगों के मन में ज्यादा डाउट रहेगा, जब मुझे लगेगा कि नहीं ये बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है कि अब लोगों को सच में बताया जाए कि किस तरीके से एमएसएमई लोन को ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, तो मैं किसी भी तरीके से अरेंज करके आप लोगों के ऊपर उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन मुझे इतना पता है कि आप लोग इंटेलिजेंट है, तो ये आगे का प्रोसेस आप मेरे बिना हेल्प के भी कर सकते हैं। बाकी जो भी रहा है कमेंट्स में लिख के बताइए, एंड मैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।